नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रह दृष्टि महत्व के बारे में। अलग अलग ग्रह कौन कौन सी दृष्टियां रखते हैं, इन दृष्टियों का क्या क्या महत्व देखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि रखते हैं। और सप्तम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? सप्तम का माने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति। सातवें भाव में अपनी दृष्टि रखते हैं और वो एक प्रकार से एक अपनी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपकी शक्ति आपका पार्टनर, इसी प्रकार से हमारा कुटुंब की शक्ति हमारा ससुराल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी ग्रह सातवीं दृष्टि की बात करता है, उसका अगर वो पूरक बन जाता है, अगर उसकी सुखद दृष्टि है वहां पर, तो बड़ा अच्छा फल देखने में आता है। और सभी ग्रह जो है वो सातवीं दृष्टि रखते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रह अतिरिक्त दृष्टियां भी रखते हैं। जैसे बृहस्पति के पास सातवीं दृष्टि के अलावा पांचवी और नौवीं दृष्टि भी है। इसी प्रकार से मंगल के पास चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि भी है। शनि के पास तीसरी और 10वीं अतिरिक्त दृष्टि है। राहु केतु के बारे में बड़ा डिस्प्यूट कह सकते हैं, विरोधाभास है। कई ज्योतिषविद 5, 7 और 9 दृष्टियां मानते हैं। कई इनको अंध मानते हैं, यानी इनकी दृष्टि नहीं है, दृष्टि विहीन मानते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जब हम कुंडलियों का अवलोकन करेंगे, आप लोगों ने भी किया होगा, तो एक बात साफ हो जाती है कि राहु केतु को दृष्टि महत्व तो देना ही होगा। उनको दृष्टि महत्व दिए बिना हम सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर, जैसे मान लीजिए राहु यहां बैठा हुआ है और ये बृहस्पति का हाउस है। क्लियर हो गया? माने ये एक हमने एग्जाम्पल चार्ट के रूप में लिया है और उसको एकदम आपको सटीक समझ में आ जाएगा। यहां से वैसे पाचन तंत्र का कोई संबंध नहीं होता। यहां से हम जनरली अपने फीमर, हड्डी वाला पार्ट और जंघा वाला पार्ट उसको जानते हैं। लेकिन यहां पर राहु बैठकर आपके जब पाचन तंत्र को बेकार करता है, इसका अर्थ है कि राहु ने अपनी 7, 8, 9 नवम दृष्टि से आपके पाचन तंत्र को बेकार किया है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी कभी हम राहु और केतु की बात करेंगे, तो ये जो अंध कहें जो कंसेप्ट आता है कि भाई ये नेत्रहीन है, तो ये सिर्फ अपने ऊपर, ये कह सकते हैं जैसे दो स्नेक है, या इसको स्नेक हेड बोलते हैं, उसको स्नेक टेल बोलते हैं। तो स्नेक का अपने उसका कोई असर नहीं है। भाई सांप ने अगर अपने ही ऊपर वो उस प्रकार का विष लिया तो उसका कोई असर नहीं है। तो राहु केतु अगर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो उसका कोई असर नहीं है। और आपको पता है, हमारा जो लग्न चार्ट रहता है, हालांकि कई डिविजनल चार्ट्स में राहु और केतु एकत्र भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा मेन मुख्य चार्ट मानते हैं, जिसको लग्न चार्ट, उसमें राहु और केतु सदैव एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। इसीलिए हम ये तो कह सकते हैं कि राहु और केतु एक्सिस पर कोई प्लैनेट अगर उनका शत्रु है तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया, फंस गया। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे फिर कि भाई वो राहु अपने फेवरेबल हाउस में बैठा हुआ है और दृष्टि केतु पर डालकर उस हाउस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मिसाल के तौर पर, जैसे मान लीजिए ये वृषभ राशि को राहु की उच्च राशि मानी जाती है और राहु को वृश्चिक राशि में आनंद नहीं आता है। अगर हमने राहु को यहां बिठा दिया तो केतु यहां बैठे होंगे, बट केतु को यहां बड़ा आनंद आता है। तो अगर हम आमने सामने सातवीं दृष्टि का कंसेप्ट लगाते हैं राहु और केतु के लिए, तो वो फेल हो जाता है। कारण, क्योंकि राहु फिर इस घर के अगेंस्ट काम करने का प्रयास करेगा, जबकि केतु गारंटी ले चुका है कि नहीं, मैं इस घर को पूरी तरह बलि करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राहु और केतु की हम सातवीं दृष्टि को छोड़कर 5 और 9 दृष्टि को मानते हैं। क्लियर हो गया? तो जो ये बात है कि वो नेत्रहीन है, वो बात भी अपने ऊपर लागू हो जाती है। राहु और केतु अपने ऊपर दृष्टि नहीं मार रहे हैं, बाकी वो 5 और 9 पे दृष्टि मार रहे हैं। फिर इन
इन अतिरिक्त दृष्टियों का महत्व क्या है? पहले तो आपको सातवीं दृष्टि का महत्व अच्छे समझ में आना चाहिए कि ये शिव है और ये शक्ति है। क्लियर हो गया? माने ये आप हैं और ये आपका पार्टनर है, आपकी स्ट्रेंथ है। खाली एक वाक्य कह देना कि भाई ये तो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं। कहीं भी ये शिव है तो ये इसके सामने शक्ति है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे चंद्रमा यहां पर बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि लगा रहा है आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, शनि यहां बैठकर इस हाउस को भी मजबूत कर रहा है और अपनी सातवीं दृष्टि कहां लगा रहा है? अपने पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। और इस प्रकार से हमें देखेंगे तो और अधिक बल मिलेगा कि भाई अगर आमने सामने दोनों भाव अनुकूल हो जाते हैं, प्लैनेट दोनों ही भावों के अनुसार। और मैंने तो कई दफा देखा है कि उच्च से ज्यादा नीच भंग राजयोग वाले प्लैनेट इसीलिए ज्यादा अच्छा फल देते देखे गए। कारण, मिसाल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि भाई मंगल यहां बैठा है, तो मंगल यहां बैठकर बहुत ज्यादा अतिवादी हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। और आजकल का समय देखिए, आज के 1000 साल 2000 साल पहले करीब करीब सभी लोग अपने पास तलवार शस्त्र रखा करते थे, उस प्रकार का अलग माहौल था। लेकिन आज का माहौल अलग प्रकार का है। हम अगर बात बात पर उस शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, उस देखिए स्वाभिमान अलग बात है, अभिमान का प्रदर्शन करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में मंगल आने पर आदमी बहुत ज्यादा अतिवादी हो जाता है, खासकर अपने जहां भी शौर्य प्रदर्शन की बात आती है उसको लेकर। तो मंगल यहां बैठकर अपनी जब सातवीं दृष्टि लगा रहा है, तो सातवीं दृष्टि वो कर्क राशि है, और कर्क राशि में मंगल को मानते हैं नीच का। क्लियर हो गया? अभी यहां पर हमने कोई ऐसा नीच भंग राजयोग का विचार करना ही नहीं है, क्योंकि वो उच्च का होकर बैठा हुआ है मकर राशि में। तो ये ध्यान रखना है कि जब वो दृष्टि मार रहा है यहां पर, तो वो थोड़ा सा सैड मूड में है, इस घर को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर इसका पूरक मंगल अगर कर्क राशि में बैठा हुआ है और उसका नीच भंग राजयोग में आ जाता है, तो उसकी दृष्टि यानी उसका जो पूरक है वो भी बहुत बढ़िया है, और जहां वो बैठा है उसको तो उसने नीच भंग राजयोग से साध ही लिया। तो ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट भी जरूर गौर करना है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला सातवां भाव है तो वो मैरिज ही रिप्रेजेंट करेगा। वो हमारी शक्ति है, ऑफिस की शक्ति, ग्रह कार्य। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस में मन लगे, तो आपका जो घर है, आपका जो कह सकते हैं गृहिणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका मन मस्तिष्क शांत रहे तो आपके पार्टनर को बड़ा शांत होना चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कुटुंब अच्छा रहे, तो आप अपने पार्टनर के कुटुंब का भी ध्यान रखें। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि आपको एक तरफा, यहां कहीं भी कमी आती है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो ध्यान रखना है भी, जैसे भी शुक्र यहां बैठे हुए हैं, तो शुक्र यहां बैठकर ऐसा नहीं खाली वो यही ध्यान रखेंगे। मतलब ये तो हमने अलग अलग प्लैनेट लिए हैं, कोई ये मत समझना कि हमने राहु और केतु को ऐसे कैसे बिठा दिया, ओनली समझाने के लिए, दृष्टियों को समझाने के लिए। अदरवाइज लग्न चार्ट में राहु और केतु कभी भी इस प्रकार से नहीं आ सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि शुक्र यहां बैठकर ना सिर्फ जातक अपने कुटुंब का ध्यान रखेगा, कुटुंब बहुत बली होकर शुक्र जब सातवीं दृष्टि से पार्टनर के कुटुंब पर नजर डाल रहे हैं, तो वो अपने ससुराल पक्ष का भी पूरा पूरा ध्यान रखेगा। क्लियर हो गया? और क्योंकि ये हमारे बैंक बैलेंस को बताता, तो जब व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस के लिए खुद ही जिम्मेदार है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है कि वो मुझे कुछ दे देगा। और आपको यह भी पता होगा कि इस प्रकार की अपेक्षा ज्यादा करने से आदमी कभी भी धनी नहीं हो सकता है। बैगर तो हो सकता है, धनी नहीं हो सकता है। तो आपको बात याद रखनी है, हमें कोई इस प्रकार से कि भाई हमें कोई वो दे दे, हमारे इन-लॉज फैमिली हमें कुछ दे दे तो शायद हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाए, वो उनकी इच्छा है। लेकिन अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात है तो हम सदा, इस मामले में ये चार्ट बहुत अच्छा है। अगर शुक्र की इस प्रकार की पोजीशन है, किसी भी ग्रह की अगर स्वग्रही होकर पोजीशन है, तो वो क्या कर रहा है? अपने एसेट्स को तो मेंटेन कर ही रहा है, अपनी सातवीं दृष्टि से वो इसके एसेट्स का भी ध्यान रखेगा, पार्टनर के एसेट्स का, पार्टनर के घर का। पार्टनर का घर माने उसका मायका।
क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है कि सातवीं दृष्टि का बड़ा महत्व रहता है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई आपका पंचम भाव बहुत मजबूत है, तो इसका सीधा अर्थ है कि भाई आपके आय के साधनों में आपके संतान के होने के बाद दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के पूरक। आपकी आय आपकी विवेक बुद्धि पर निर्भर करती है, और विवेक बुद्धि कौन बताता है? आपका पंचम भाव। क्लियर हो गया? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी प्रकार से आपके साहस का कारण, जिसको बोलते हैं सच का साहस, एक होता है खाली साहस या शौर्य का दिखावा, एक होता है सच का साहस कि नहीं हमने बोल दिया है, करके रहेंगे। ये चाहने के लिए ये भी बलि होना जरूरी है, यानी घर के बुजुर्ग, घर के पिता, गुरुओं का आशीर्वाद। अगर कोई भाग्यशाली है, निश्चित रूप से उसको इस भाव का बल मिलेगा ही मिलेगा। वो पराक्रम, देखिए अभी हम उसको भी सीखेंगे। एक पराक्रम होता है मंगल वाला, एक पराक्रम होता है बृहस्पति बुध वाला। मंगल का भी, शनि का भी। देखिए मंगल के पराक्रम की आवश्यकता कब पड़ती है, शनि के पराक्रम की आवश्यकता कब पड़ती है? कि हां मेरे नजदीक कोई आएगा तो मैं उसकी धुनाई कर दूंगा, ये मंगल का पराक्रम है। शनि भी कहीं ना कहीं इस मामले में एग्रेसिव माने जाते हैं। क्लियर होगा? क्योंकि वो स्वभाव से मेलेफिक प्लैनेट है। तो जो मंगल का या शनि का पराक्रम है, यह स्वभाव से मेलेफिक है, और उसकी आवश्यकता हम तो यही चाहते हैं ना पड़े। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा है कि मंगल आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेगा तो आप पराक्रमी नहीं होंगे, शनि आपके तृतीय भाव को पराक्रम में लाएगा तो आप पराक्रमी नहीं होंगे, लेकिन वो एक ज्यादा समृद्धशाली फेज नहीं माना जाएगा। अगर आपको पराक्रमी बनाने के लिए बृहस्पति ग्रह जैसे शुभ ग्रह सामने आ रहे हैं तो कहना ही क्या, क्योंकि बृहस्पति बात करता है बुद्धि पराक्रम की। क्योंकि हम अपने शरीर के बल से कितने लोगों को जीत सकते हैं, बुद्धि के बल से ही सच का पराक्रम दिखाया जा सकता है। तो इसको एक उस श्रेणी से निम्न श्रेणी का माना जाता है, शनि का पराक्रम, मंगल का पराक्रम। ये तो आप सब समझते हैं कि भाई राजा का पराक्रम अलग प्रकार का होता है, कमांडर का पराक्रम अलग प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना, गुरु भी पराक्रम करता है, लेकिन गुरु का पराक्रम जल की 2 छींटें मार दी, यही पराक्रम है। और जल की 2 छींटों से पूरा साम्राज्य एक राजा का तहस नहस हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के लिए उन्होंने कोई ऐसा पराक्रम नहीं किया कि भाई तलवारें चलाई हो और कोई कोर्ट के केसेस किए हो तब जाकर उनको मिला हो जीत। वो आपका तप पराक्रम है, जल की 2 बूंदें संकल्प से उन पर डाल दी और 60,000 पुत्र जिनसे इंद्र भी कांपता था, जल के स्वाहा हो गए। तो आपको इस प्रकार के पराक्रम की अगर कल्पना है तो आप बुध और बृहस्पति का प्रभाव इसमें देखें। तो आप देख रहे हैं ये बृहस्पति का प्रभाव है। अब लेकिन जैसे हम आज कोई सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं जी रहे, कलयुग में जी रहे हैं, इसीलिए हम उस प्रकार के पराक्रम को भी बड़ा पसंद करते हैं कि भाई नहीं सर, शनि वाला पराक्रम होना चाहिए। हां भाई, हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम की मदद से उस बल का प्रयोग करके हम जीतना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अभी हम तप पराक्रम की बात नहीं कर पा रहे हैं अभी ज्यादा, हम मंगल के पराक्रम की, शनि के पराक्रम, उसी को वास्तव में पराक्रम मान रहे हैं। जबकि पराक्रम की परिभाषाएं आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले अलग प्रकार की कही गई हैं कि भाई इसके पास ब्रह्मदंड है, ये हाथ नहीं चलाएगा, ये जल की 2 बूंदें डाल देगा और आपका जितना बल शौर्य है सब धरा का धरा रह जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से आपको समझना है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। इसी प्रकार से घर में आप सुखी हैं तो काफी हद तक आप ऑफिस में भी आपका मन लग रहा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं, आप मन लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे। क्लियर? और इसी प्रकार से ये संतान भाव विवेक शक्ति को बताता है आपकी, और आपके कहते हैं परंपरा से प्राप्त जो आपको बल है या पुण्य आपको जो अर्जन आपने किए हैं पूर्व जन्म के, वो भी यहां से देखा जाता है। तो उसका डायरेक्ट संबंध एकादश से दिखाई देता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी इस प्रकार के किसी पराक्रम की बात होती है तो आपको यह बात इसमें शामिल करनी है
छठे भाव की बात करते हैं तो छठा भाव यानी पार्टनर का 12वां। क्लियर हो गया? पार्टनर का 12वां। और ये 12वां भाव यानी आपका विदेश भूमि। तो दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप विदेश में प्रसन्न रहें तो आप अपने पार्टनर से फॉरेन लैंड संबंधी विषयों को शांत रखें, प्रसन्न रखें, या ये कहें छठे भाव को बलि करने का प्रयास करें। यहां पर कोई ग्रह बैठकर अपनी अच्छी दृष्टि यहां डाल देता तो भी वो बलि हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से सभी भाव एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो बात होगी 7वें भाव की। अब ये जो अतिरिक्त दृष्टियां देने का मंगल को, शनि को या बृहस्पति को, इसका क्या क्या प्रयोजन है, किस प्रकार से दृष्टियां काम करती हैं? जैसे मंगल की दृष्टि की बात करते हैं। मंगल ही है जो तय करते हैं कि भाई ये मांगलिक है या नॉन मांगलिक है। तो मंगल जैसे यहां बैठे हुए हैं तो अपनी चौथी दृष्टि या अतिरिक्त दृष्टि है 1 2 3 4, जो भी अतिरिक्त दृष्टियां उनको काल पुरुष की कुंडली के उस भाव से जोड़कर देखना है। चौथी दृष्टि चौथे भाव से संबंधित है, यानी कमांडर इन चीफ प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो गए। जहां भी मंगल, देखिए वैसे तो जहां भी कोई प्लैनेट दृष्टि डालता है अपनी क्वालिटी ट्रांसफर करता है। हेल्थी मोड में है तो बली क्वालिटी जाएंगी, अगर वो अनहेल्थी मोड में है तो वो उसी प्रकार की क्वालिटी जाएंगी। एक्सेप्ट नीच भंग राजयोग, ये किसी कारण से ग्रह का बल खराब परिस्थिति में भी बढ़ गया है तो फिर वो उसकी दृष्टि का भी बल आपको ज्यादा ही काउंट करना है। यह बात आपके लिए विचारणीय है, लेकिन कि चौथी दृष्टि 8वीं दृष्टि में कुछ अतिरिक्त बल होता है। जैसे मंगल की चौथी दृष्टि में, मंगल की चौथी दृष्टि में किस प्रकार का बल छुपा हुआ है? मंगल की चौथी दृष्टि में प्रोटेक्शन, क्लियर हो गया, एक प्रकार का एस्कॉर्ट करना। मंगल कहीं भी चौथी दृष्टि डालता है आप उस चीज को बड़े अच्छे ढंग से उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसको पूरा उसका ख्याल रखेंगे। यहां बैठ गया मंगल तो आप अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से उसको एस्कॉर्ट करेंगे, पूरा उसका ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? यानी उसकी वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। कमांडर को बताने की जरूरत नहीं कि भाई कैसे 3 लेयर प्रोटेक्शन करी जाती है, ये Z+ सिक्योरिटी क्या होता है, कमांडर को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सिक्योरिटी का जितना मंगल बली होगा अपनी चौथी दृष्टि से उस भाव को उतना प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो आपको याद रखना है चौथी दृष्टि का महत्व मुख्य रूप से मंगल से संबंधित प्रोटेक्शन को देखना है आपको। मैं दोबारा बता रहा हूं, वैसे तो दृष्टि जब कभी कोई भी प्लैनेट डालता है अपना जो बल है वो भेजता ही है। क्लियर हो गया? आप भी समझ सकते हैं भाई, अगर किसी भी कुंडली में आपने कोई कुंडली उठाई कि भाई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपने देखा, भाई कोई ग्रह ऐसा बच ही नहीं रहा है जो एक दूसरे पर दृष्टि ना डाल रहा हो, यानी वो इस पे डाल रहा है, वो उस पे डाल रहा है, सब एक दूसरे पर, बहुत ज्यादा बली कुंडली हो गई। सभी प्रकार के ग्रह अगर नीच के भी बैठ गए तभी भी उच्च के समान फल मिलेगा। दृष्टि का इतना महत्व होता है। क्लियर हो गया भाई? अंततोगत्वा सारे के सारे प्लैनेट हैं तो परमपिता के ही शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति से वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं वो। तो ये तो हमें बात माननी पड़ेगी। अगर कभी भी सारे ग्रह केंद्र में आकर एक दूसरे पर दृष्टि डाल देते तो कुंडली बहुत बली हो जाती है। क्लियर हो गया? तो पूरी कुंडली को एक प्रकार से साध लिया जाता है, बांध लिया जाता है। तो इसलिए दृष्टियों का बड़ा ज्यादा महत्व है। और पता लगा कोई प्लैनेट वहां बैठा, कोई दृष्टि नहीं डाल रहा उसके ऊपर, आप खुद से समझिए कि भाई हम बड़े बलशाली भी हैं लेकिन हमारा कोई भी मित्र, हमारा कोई व्यक्ति हमारे आसपास नहीं है, तो हमारा जो स्तर है मोटिवेशन का वो किस प्रकार से काम करेगा? वो हमने किस लिए अर्जन किया? हमने इतना शौर्य हमने इकट्ठा किया, वैभव इकट्ठा किया, किस लिए इकट्ठा किया? ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर शुभ ग्रह, मैं तो कहता हूं इसमें अशुभ ग्रह भी, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान देना कि अशुभ ग्रह अगर जिसको अशुभ हम मान रहे हैं वो अपने मित्र के यहां होकर बैठे हैं केंद्र में, और शुभ ग्रह अपने मित्रों के यहां होकर बैठे हैं केंद्र में, एक दूसरे पर सभी दृष्टि डाल रहे हैं, चार्ट बहुत बली हो जाएगा। इट इज लाइक कैपिटल ऑफ द नेशन। क्लियर हो गया? दिल्ली में किसी लोकल पॉलिटिशियन को भी बहुत ज्यादा वेटेज मिलती है, और कोई बहुत आउटर का, कोई हमारा लास्ट विलेज है बॉर्डर का, शायद वहां पर इतनी ज्यादा
मीडिया हाईलाइट नहीं मिल पा रहा है, उसको हम ज्यादा वेटेज नहीं दे पा रहे हैं, वो कमियां हम नहीं दूर कर पा रहे हैं, लेकिन कैपिटल रीजन का तो अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार से इसका केंद्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस मिलता किसके कारण है? दृष्टियों के कारण मिलता है। आपको ध्यान रखना है, वो इस पर दृष्टि जमाए, ये इस पर दृष्टि जमाए, बाकी चौथी 10वीं दृष्टि से अतिरिक्त बल मिल जाता है। तो चौथी दृष्टि का आपको हमेशा याद रखना है, रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, रिलेटेड टू शेल्टर, रिलेटेड टू एस्कॉट। क्लियर हो गया? पूरी प्रकार से अगर आपको मंगल यहां बैठा है बली होकर, आपके घर से संबंधित विषयों को कभी आंच नहीं आएगी। आप पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, नॉट ओनली कोई रक्षा से संबंधित नहीं, आप कोई भी ऐसा रिपेयर वर्क को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, हर चीज को घर से संबंधित विषय बड़ा ध्यान रखेंगे। तो यह है मंगल की चौथी दृष्टि का महत्व। और इसमें हम कहीं ना कहीं माता से संबंधित विषयों का भी, चाहे वन साइडेड भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टू साइडेड है। अगर मंगल चौथे भाव में दृष्टि मार रहा है, चाहे चंद्रमा की स्थिति कमजोर भी आ रही है, तभी भी आप अपने माता का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको एस्कॉर्ट करेंगे, चाहे उनकी तरफ से आपको विशेष स्नेह ना भी मिले। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर इसमें मंगल को 8वीं दृष्टि अतिरिक्त मिली है, 7वीं हम ऑलरेडी जान चुके हैं। 7वीं दृष्टि का महत्व होता है पूरक, अपनी कमी को पूरा कर सकता है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, आपका बल आपके पूरक में छुपा हुआ है। मैं तो सबके लिए ये प्रयोग बताता हूं, आंख बंद करके ये प्रयोग। कई लोग बड़े दुखी होते हैं कि सर हमारी कुंडली में कोई बल नहीं है। देखिए, बल नहीं है कोई बात नहीं, हमारा प्रारब्ध कैसा रहा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रारब्ध यानी कर्मों का फल। लेकिन इस जन्म में अगर हम जबरदस्त तरीके से बहुत ही मोटिवेटेड होकर वो कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल हमें मिलेगा। और इसको साध के रखें। इसका अर्थ क्या होता है जब मैं बात कर रहा हूं इसको साध के रखें? इसका मतलब आपको अपने शुचिता, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। अगर आप ब्रह्मचर्य में कहीं डिग रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिन व्रत माने जाते हैं भोजन और ब्रह्मचर्य। जिसने ये टाइमली भोजन करता है, ऐसा नहीं जब चाहे तब कुछ भी मन कर रहा है खा रहा है, ऐसा नहीं। हमें बड़ा अनुशासित होकर जीवन जीना पड़ेगा, तब हमारे जो बड़े बड़े हमने सपने लिए साकार होंगे। आप भी समझ सकते हैं, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं जो शक्तियों का दुरुपयोग करता है। तो शक्तियां तो मिलती हैं, लेकिन आप शक्तियों को स्वीकार करने के लिए तैयार तो हो। पता लगा जीवन में कोई नियम नहीं है और बस भाग्य को गाली दे रहे हैं, भगवान को अपशब्द बोल रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ने कभी भी किसी के भाग्य में, भाग्य फल में हस्तक्षेप नहीं किया, आपको ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, मेरा प्रारब्ध पूरा क्या है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मेरा अभी का मैं गारंटी ले सकता हूं कि मैं 5 और 9 यानी जप करके बढ़िया ढंग से सदाचार करके अपने जीवन को बचा लूंगा। क्लियर हो गया? तो ठीक है, मुझे बढ़िया नहीं मिला पंचम भाव नवम भाव, लेकिन मैंने इस जीवन में किसकी गारंटी लेनी है? किसकी गारंटी मैं असल में ले सकता हूं? मैं ले सकता हूं अपने ब्रह्मचर्य की गारंटी, मैं ले सकता हूं अपने भोजन की गारंटी, कि पूरी शुद्धता का, पूरी शुचिता का मैं ध्यान रखूंगा। क्लियर? और 8वीं दृष्टि क्या होती है? एनिमी ओवरकम। ध्यान रखना है, मंगल को जाना जाता है, एक तो हमें प्रोटेक्ट करता है और एनिमी को खत्म करता है। तो अगर मंगल आप यहां बैठकर 8वें में दृष्टि डाल रहा है, तो आप चिरायु हो गए। क्लियर हो गया? इससे संबंधित सबसे ज्यादा जरूरी विषय क्या है? आयु भाव माना जाता है। तो जो भी थ्रेटनिंग है, जो भी ऐसे कोई आपको आयु संबंधी कमियां हो सकती हैं, उन सबको ये दूर कर देगा मंगल। ऐसे कहीं भी मंगल अगर अपनी 8वीं दृष्टि लगा रहा है, तो वो एनिमी ओवरकम या ऑब्स्टेकल्स जो भी आएंगे उनको ओवरकम करेगा। तो जब कभी भी 8वीं दृष्टि की बात होगी, तो बाधाओं से मुक्ति। मान लीजिए मंगल यहां बैठा हुआ है, 1 2 3 4, तो मंगल ने क्या किया? जनरली हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई तू तो प्रबल मांगलिक है, तेरा तो क्या होगा? मंगल ने आप अपने पार्टनर को एस्कॉर्ट किया, मंगल ने अपने पार्टनर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया। और इसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि हो सकता है कि शायद आपका पार्टनर आपके
आपके रूप रंग अनुकूल भी ना हो, फिर भी आप उसका पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसको आप एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उसके साथ आप चलते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, तो ये मैं तो यहां बलि देख रहा हूं। तो मांगलिक का इसमें कोई ऐसा दोष तो आपको दिखना नहीं रहा होगा। जनरली क्या मानते हैं कि भाई 7वें और 8वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए या दृष्टि डाल दे, कोई सी भी दृष्टि, चौथी, 7वीं, 8वीं, तो हम उसको मांगलिक मानते हैं। लेकिन मांगलिक है तो क्या है, इसमें दोष तो नहीं है। और अगर हम संसार की बात करें तो हर 4 में से एक चार्ट मांगलिक मिलेगा आपको। तो इसलिए ये वाली बात आपको नहीं सोचनी कि भी मांगलिक है तो कुछ बुरा हो गया। मंगल एक एनर्जी की बात करता है, कमांडर की एनर्जी, और वो एनर्जी आप अपने रिलेशनशिप में भी चाहते हैं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं। 7वीं दृष्टि पूरक, तो यहां बैठकर मंगल आपके ऑफिस एनवायरनमेंट को भी स्टेबल करने का प्रयास करेगा। अगर मंगल इस परिस्थिति में, जो ये हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, अगर मंगल यहां नीच भंग राजयोग में आ जाता तो मंगल ने इस हाउस में भी कमाल कर दिया और उच्च की दृष्टि डालकर उसने ऑफिस में भी कमाल कर दिया। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि किसको ओवरकम करती है? 11वां भाव बताता है किसी भी प्रकार का इनकम सोर्सेज। 11वां भाव बताता है हमारे चाचा के साथ संबंध, हमारे दोस्तों के साथ संबंध, नेटवर्किंग इशू, ऐसी कोई भी बाधाएं जीवन में आपको नहीं आएंगी। अगर मंगल यहां बैठा है, ओवरकम कर देगा, सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी बताया कि जब कोई भी मंगल जैसा प्लैनेट, शनि जैसा प्लैनेट पराक्रम की बात कर रहा है या बाधाओं को दूर करने की बात कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि भाई कहीं ना कहीं जीवन में बाधाएं हैं, तभी वो दूर करने की बात कर रहा है। जैसे मंगल यहां बैठा है, बहुत पराक्रमी है वो, मंगल हेल्थी मूड में बैठा है, लेकिन उस प्रकार के पराक्रम की आपको आवश्यकता क्यों हुई? आपको बुद्ध के पराक्रम से भी काम आपका चल सकता था। इसी प्रकार से आपको इनकम सोर्सेज में बाधाएं आ रही हैं, इसीलिए वो ओवरकम करने के लिए 8वीं दृष्टि डाल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों प्रकार से अच्छा माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका एक ही पहलू, दोनों पहलू हैं इसके, कि भाई मंगल का पराक्रम ठीक है, आपने पराक्रम किया, आपने शौर्य प्रदर्शन किया, तलवार लेकर आपको जंग लड़ना भी आता है, लेकिन एक पराक्रम का एक और रूप भी होता है, डिफिकल्टीज को ओवरकम करने का एक और रूप भी होता है। तो ये तो बात थी मंगल की अतिरिक्त दृष्टियों की। तो जब कभी भी चौथी दृष्टि की बात करेंगे तो क्या? प्रोटेक्शन। 8वीं दृष्टि की बात करेंगे तो क्या? एनिमी ओवरकम। और अगर ऐसी दृष्टियां कहीं छठे भाव में पड़ जाए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मंगल अगर हेल्थी मूड में है तो। शनि को ये अतिरिक्त दृष्टियां मिली है 3 और 10। 7वीं दृष्टि तो आप जान चुके हैं, शिव शक्ति। ये शिव है, ये उसकी शक्ति है, ये शिव उसकी शक्ति है, ये शिव उसकी शक्ति है। क्लियर हो गया? एक दूसरे के पूरक। तो अब जो शनि को दृष्टि मिली अतिरिक्त तीसरी दृष्टि, ये किसकी बात करता है? शनि की दृष्टि 3 नंबर काल पुरुष की कुंडली में क्या बताता है? तीसरा भाव, तीसरी राशि, ये बात करता है पराक्रम की, ये बात करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल की, ये बात करता है संचार माध्यमों की, कम्युनिकेशन पार्ट। क्लियर हो गया? और जो भी संचार में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसको हम तृतीय भाव से जोड़कर देखते हैं। तो जब कभी भी शनि तीसरी दृष्टि डाल रहा है कहीं पर, तो आपको ध्यान रखना है उसमें एक अतिरिक्त पराक्रम डालेगा। याद रखिएगा, तीसरे का मतलब होता है पराक्रम। जैसे हम शनि को यहां बिठा रहे हैं तो 1 2 3, तो जब कभी भी शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, तो उसका मेन फोकस क्या रहेगा? पराक्रम, बल दिखाना। अब यहां केतु बैठा है तो आपका जो भी फॉरेन लैंड संबंधी कोई विषय रहेगा उसमें ये, जब कभी भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगेगी तो ये पराक्रम दिखाएगा। अब इसको आप पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, ये आपके ऊपर है। पराक्रम को कई दफा कहते हैं ना भाई शनि की दृष्टियां खराब होती हैं, वो क्यों यहां पर इसकी दृष्टि खराब मान रहा है? कहता है जी पराक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमें कोई बाधा आई है, तभी तो हमने पराक्रम उसका इस्तेमाल किया है। तो आपको यह बात समझनी है कि जब कभी भी वो पराक्रम की बात कर रहा है, कि भाई किस प्रकार के पराक्रम की बात कर रहा है, तो वो पराक्रम शनि से उत्पन्न होने वाला है, यह पराक्रम शनि से मिलने वाला पराक्रम है। तो जब शनि से कोई पराक्रम हमें मिल रहा है
तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि यह बात करेगा 1 2 3 नंबर में, और उसमें पूरी तरह से इस पराक्रम में क्या चीज शामिल होगी? इस पराक्रम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप शामिल होंगे। भाई आपके जीवन में 12वें संबंधी बाधा आई है, तभी उस पराक्रम की आपको आवश्यकता पड़ी है। क्लियर? और फिर हम इसमें बात करते हैं 10वीं दृष्टि की बात। उसमें क्या आता है? तो शनि जैसे यहां से 10वीं डाल रहे हैं दृष्टि, 10वीं दृष्टि का मुख्य रूप से प्रभाव देखा जाता है सोशल स्टेटस, करियर रिलेटेड इशू है कुछ भी, तो इस स्पेशल दृष्टि का महत्व भी आपके कर्म से ज्यादा माना जाएगा। कहीं भी शनि बली होकर बैठते हैं और अपनी 10वीं दृष्टि लगाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं जॉब ओरिएंटेड, करियर बूस्ट। तो शनि स्वगृह के यहां बैठे हुए और अपनी 10वीं उच्च की दृष्टि, पार्टनर को आप जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए अगर वो अपनी 10वीं दृष्टि 7वें भाव में डाल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अतिरिक्त या स्पेशल दृष्टियां हैं उनका क्या महत्व है। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति। देखिए, राहु और केतु को हम ग्रह नहीं मान रहे, छाया ग्रह, बिल्कुल अलग चीज है, इल्यूजन है वो एक प्रकार का। ठीक है, वो 5 नंबर और 9 नंबर देता है। 9 नंबर का मतलब होता है धर्म, 9 नंबर का मतलब होता है भाग्य। लेकिन अगर यही दृष्टि हम राहु के लिए और केतु के लिए बात करेंगे, तो राहु धर्म में दिखावा, राहु एक छद्मा वर्ण, धर्म छद्मा वर्ण की बात करेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको विषय ध्यान रखना है कि जो वास्तव में चली आ रही चीजें उनकी बात नहीं करता है राहु। राहु एक विद्रोह लाता है धर्म संबंधी विषयों में। क्लियर? तो 5वीं दृष्टि का क्या महत्व होता है, कैसे जाना जाता है? काल पुरुष की कुंडली में देखिए 5वां भाव किसके लिए होता है? विवेक शक्ति, हमारा संतान बल 5वें भाव से देखा जाता है, जीवन में होने वाले अचानक प्राप्तियां देखा जाता है, डिग्री सर्टिफिकेशन का जो बल है वो देखा जाता है। तो बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं, इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 पूरी तरह से अब ये आपके मस्तिष्क पर विवेक बल को बढ़ाएगा, विवेक शक्ति। आपका मस्तिष्क हमेशा ही, आपका शरीर हमेशा ही हायर डिग्री की तरफ अप्रोच करता रहेगा, डिग्री सर्टिफिकेशन। बिकॉज 5 नंबर बृहस्पति वैसे भी 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन के हाउस में बैठा हुआ है, सदैव आपको प्रेरित करता रहेगा धर्म ग्रंथों के अध्ययन का। इस प्रकार के कोई गीता में मैं कोई डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूं अतिरिक्त, तो इस प्रकार की तरफ हमेशा आपका मन लगा रहेगा। और 5वीं दृष्टि संतानों के बल को भी बढ़ाता है। क्लियर हो गया? तो आपके जीवन में संतानों के सुख को बढ़ा रहा है। क्लियर होगा? कई दफा क्या होता है कि भाई हमारा 5म भाव, जैसे क्या बोलते हैं कि रत्न किस किस भाव का पहनना चाहिए। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, रत्न को बिना जाने, बिना समझे उसके लॉर्ड को आप कोई भी रत्न धारण कर लें, कुछ महत्व नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। एक हमारा साथी रत्न डालता है, उसको उसका प्रभाव मिलता है, हम डालते हैं नहीं मिलता है। कारण यही है, हमें पता ही नहीं नीलम का जो लॉर्ड है कैसा है, क्या है वो। कोई भी जगह बोलते हैं ना भाई, ओम शब्द का जब तक महत्व नहीं है तो नोम का उच्चारण करने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता ही नहीं है भाई, ओम तो कोई भी व्यक्ति जप रहा है, लेकिन जब तक उसको हम समझेंगे नहीं भाई ये चिंतामणि है, ये क्लियर हो गया, ये मणि के समान है। जब हम समझ जाएंगे कि ये ओम नहीं, ये तो मणि है, तभी उसका फल भी मिलेगा। ऐसे ही एक साधारण शरीर को सुंदर करने का आभूषण और उस तत्व में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका लॉर्ड साक्षात नीलम क्या है, वो शनि ही है जो ये जान जाता है। फिर वो उसके शरीर में जब तक वो स्टोन रहेगा, कुछ भी बुरी चीज कर्म संबंधी विषयों को लेकर कभी भी कोताही आलस्य नहीं कर सकता। और अगर वो कर रहा है, उसने उस स्टोन को समझा ही नहीं। कहता जी पीला पुखराज मैंने इतने दिन से धारण किया है, कुछ उसका फल तो दिखा नहीं। कहता जी आपको पता है पीला पुखराज का लॉर्ड कौन होता है? कहता जी नहीं, वो तो नहीं पता है, इतना जरूर सुना है कोई जुपिटर नाम का ग्रह होता है, उसको कुछ नहीं पता है गुरु की क्या विशेषता, गुरु को कैसे धारण करना चाहिए, वो क्या कर लेगा स्टोन आपका, वो आपके लिए एक साधारण पत्थर ही है। तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी आप स्टोन धारण करें 1 5 9
कोई कह रहा है कि जीवन में मुझे डिग्री सर्टिफिकेशन में कमी आ रही है, फिर भी आप इसका स्टोन को महत्व ज्यादा दें, क्योंकि हर चीज का आकलन किससे करते हैं हम? बुद्धि से, शरीर से। अगर ये प्रसन्न नहीं है तो फिर इनके प्रसन्न होने से होगा क्या? तो इसीलिए हम इसको प्रसन्न करने की बात करते हैं, हम लग्न को प्रसन्न करने की बात करते हैं। तो पांचवी दृष्टि से बृहस्पति बात करते हैं मुख्य रूप से विवेक। कहीं भी बृहस्पति बैठ जाए, यहां बैठकर 1 2 3 4 5, तो जब बृहस्पति यहां दृष्टि मारेगा तो आप अकल्ट की तरफ, पॉजिटिव अकल्ट, कुंडलिनी जागरण की तरफ बहुत ज्यादा लालयित होंगे, उसको सीखना चाहेंगे, बकायदा उस पर कोई ऐसा कोई कोर्स भी करने का मन बनाएंगे। तो ये बात कर रहा है पांचवें से संबंधित। क्लियर? और नौवीं दृष्टि में क्या शामिल होता है? नौवीं दृष्टि में कहीं ना कहीं पिता, जिसको आप गॉड फादर भी बोल सकते हैं, और धर्म कर्म के ये संपुट लग जाता है, धर्म से संबंधित चीजों का। तो अगर हम यहां देखते हैं 7 8 9, नौवीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहा है, जब तप करने वाला होगा। और इसमें पिता का भी एक जिसको बोलते हैं गॉड फादर वाला पार्ट जुड़ गया, नॉट रिलेटेड टू स्पेशली फादर, गॉड फादर। गॉड फादर यानी उस व्यक्ति विशेष के लिए इस भाव का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे बृहस्पति ने यहां डाला है नजर, तो उसके जीवन में डिग्री सर्टिफिकेशन इज लाइक गॉड फादर। उसके जीवन में उसके संतान इतने प्रीशियस हैं, लाइक वो, हालांकि सभी के संतान उसके लिए प्रीशियस होते हैं, लेकिन वो अपने संतानों को बहुत महत्व देता है। इट इज लाइक कि भाई गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर, बहुत ज्यादा। गॉड फादर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, तो 7 8 9, नौवीं दृष्टि से वो आपके पार्टनर को, हाउस को देख रहा है। तो आपके लिए आपके पार्टनर का महत्व शुरू से ही गॉड फादर की तरह रहा है कि भाई ये मेरे भाग्य को बदलने वाला है, और मेरे पार्टनर के कारण ही मेरे जीवन में सारी चीजें बदली हैं। तो वो दृष्टियां आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु को मैं दोबारा बता रहा हूं, हम 7वीं दृष्टि काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लग्न चार्ट में सदैव एक दूसरे के आमने सामने रहता है। लेकिन हम 5वीं और 9वीं दृष्टि से क्या जान सकते हैं? देखिए, ये 5 नंबर विवेक शक्ति का दिखावा, क्लियर हो गया। और हालांकि आज कलिकाल में इसको हम बुरा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजों में हम रियलिटी वैसी नहीं है, फिर भी उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है। मतलब ये सब क्या है? ये इल्यूजन मात्र ही है। पता लगा हॉल चाहे कैसा भी हो, हॉल का इंटरेस्ट जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर? तो इस मामले में कौन पारंगत है? राहु, स्पेशली राहु। तो राहु की, जैसे राहु कुंभ राशि में स्वग्रही जैसा माना जाता है। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5। तो जब राहु 5वीं दृष्टि लगाता है तो वह अपनी बुद्धि, विवेक, इन चीजों का दिखावा करता है अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए। 5वीं दृष्टि लगा रहा है, क्लियर हो गया। तो पूरा पूरा दिखावा करेगा, चाहे उसके पास शक्ति हो ना हो। शक्ति क्षीण व्यक्ति भी ऐसा दिखावा करता है और आदमी अपना काम चलाने में कामयाब हो जाता है। अब आप इसको अच्छा कहें, बुरा कहें, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा मानना साफ है, अगर आपको ज्यादा छद्म वरण, छद्म यानी झूठ आवरण का सहारा लेना पड़ता है, तो डिपार्चर ऑफ सोल बड़ा कठिन होता है। भाई क्यों? जिंदगी भर हमने झूठ के सहारे ही बिताया है जीवन। लेकिन जो हमारा डिपार्चर ऑफ सोल है, आत्मा जब शरीर को त्यागती है, वो तो पूरी तरह रियलिटी है, और आपने रियलिटी के नजदीक ज्यादा नहीं रहा है, उस पार्ट में डिफिकल्टीज आती हैं। 5 6 7, 7वीं दृष्टि राहु केतु के लिए सर हमने नगण्य माना है, एक दूसरे को विषहीन की तरह या नेत्रहीन हमने मान लिया। फिर 8 9, 9वीं दृष्टि से वो पार्टनर हाउस में, और 9 का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं धर्म, कहीं ना कहीं भाग्य, कहीं ना कहीं गॉड फादर। लेकिन ये क्या है? एक बहिर्मुखी प्लैनेट। क्लियर हो गया? ये मतलब वास्तव में नहीं मानता है, लेकिन उसका पूरा पूरा दिखावा ये करेगा कि ही या शी इज लाइक माई गॉड फादर। क्लियर? किसी को ये चीज पसंद आए या ना आए, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना है कि राहु आज समय की जरूरत है। कई दफा हम वो काम जो मतलब हमें लगता है कि यार ये तो हमने झूठ बोल दिया, लेकिन अगर वो झूठ किसी को प्रसन्न रख रहा है तो वो झूठ को हम सत्य समान ही मानते हैं। ऑलरेडी हम एक वीडियो में
राहु का महत्व समझा चुके हैं कि कितना ज्यादा महत्व आज के समय राहु जैसे प्लैनेट का है। इसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर ये धर्म के साथ बोलने जाने वाला झूठ है तो ये सदैव धर्म की जीत ही कराएगा। क्लियर? इसी प्रकार से केतु भी अपनी 5वीं दृष्टि में, हालांकि केतु फिर भी क्योंकि अंतर्मुख है तो केतु की दृष्टि में जहां धर्म की बात हो रही है वहां पर धर्म संबंधी प्योरिटी रहेगी, और लेकिन वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा सोच रखता है कि भाई जहां धर्म की बात होगी वो एकदम से चीजों को छोड़ देना चाहता है, सडनली त्याग देता है। और 5वीं दृष्टि में विवेक की बात करता है, लेकिन इस विवेक बुद्धि में कुछ भी दिखावा नहीं है, और ये चीजों को थोड़ा सा कमजोर भी बना देती है। तो ध्यान रखना है, कोई भी प्लैनेट दृष्टि डाल रहा है उसका महत्व तो है ही है, लेकिन ये जो अतिरिक्त दृष्टियां हैं उनके महत्व को बिना समझे हम दृष्टि के फल को कभी भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो हमने प्रयास किया, हालांकि ये एक लेक्चर में पूरा कंपाइल करना बड़ा कठिन काम है, उसके लिए कई लेक्चर लग जाएंगे, बट फिर भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे और इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को आगे भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।